ज़ौक़ बनाएं, रूहानी महफिल है और इंशाअल्लाह आप ज़ौक़ बनाएंगे तो ये तो नूरानी महफिल है, नूर तो इसके ऊपर बरसना है और बरस रहा है। नूर बरस रहा है, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है वो अपनी आंखों से नूर बरसता हुआ देखते हैं। और अल्लाह ऐसी महफिलों के ऊपर जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल है, फरिश्तों में बैठकर फख्र फरमाता है कि देखें जमीन के ऊपर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुनगुना रहे हैं लोग। दो बातें मैंने बयान की हैं। एक, मिलाद की महफिल के ऊपर अल्लाह की रहमत के अनवार बरसते हैं और देखने वाले अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के अंदर फख्र फरमाता है ऐसी महफिलों के ऊपर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल होती है। ये दो बातें मैंने बयान की। उनमें से पहली बात किसने बयान की? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हज पे गया और वहां मुझे देर हो गई, यहां तक कि 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया और 12 रबीउल अव्वल की जब रात हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाले मकान में बहुत बड़ी महफिल मिलाद हुई। कौन कह रहा है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। वो फरमाते हैं मैं भी उस महफिल में था, बड़े बड़े उलमा थे, मुहद्दिस थे, शेखुल हदीस थे, अवामुन नास थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस महफिल के ऊपर अल्लाह की अनवार की तजल्लियात बरस रही थी। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। जब अल्लाह की अनवार व तजल्लियात ऐसी महफिल के ऊपर बरसती हैं, फिर इंसान को अदब के साथ बैठना चाहिए, अकीदत के साथ बैठना चाहिए है। जब इंसान अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठेगा, वो अनवार व तजल्लियात अगर कि उसको नजर नहीं आएगी लेकिन वो बरसेगी जरूर ऐसी। और दूसरी बात, हदीस पाक के अंदर आया, हदीस पाक के रावी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक को नकल फरमाया। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है और मोजम कबीर के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर से मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाए और देखा चंद सहाबे किराम अलैहिमुर रिज़वान बैठे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया मा अजलसलकुम, मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम इस मकाम पर क्यों बैठे हो? कालू नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अन हदानल्लाह लिल इस्लाम। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। शेर तो मुझे आते नहीं और ना मैं शेर पढ़ता हूं, ना मुझे आते हैं, अलबत्ता हदीसें पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगा। कोई सुने, ज़ौक़ से सुनोगे तो इंशाअल्लाह ज़ौक़ आएगा। शेर से मुझसे कोई तवक्को ना रखें कि मैं शेर पढ़ूंगा, ना मुझे शेर आते हैं ना मैं पढ़ता हूं। एक आधा कोई शेर पढ़ दूं, वो भी आ जाए दरमियान में तो अलग बात है, वरना मुझे शेर नहीं आते, मुझे तो हदीसें आती हैं। नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम अल्लाह का जिक्र बैठे इस मकाम पर कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम की हिदायत दी। वमन्ना अलैना बेका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नेमत के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी वजह से हमारे ऊपर एहसान फरमाया। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ने यही फरमाया है
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि अपना महबूब उनको अता फरमाया। सहाबा किराम ने यही लफ्ज़ बोला है, वमन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको हमारे पास भेजा और आपको भेजकर हमारे ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया। हम इस मकाम पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आपकी वजह से जो अल्लाह ने एहसान किया उसी एहसान का जिक्र और चर्चा कर रहे हैं। आगे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कसम उठवाई। पहली बात तो यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। इससे कोई ये ना समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, इस वजह से सरकार ने पूछा, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया के अंदर बैठकर जन्नत की बातें बताते हैं, इस दुनिया के अंदर रहते हुए जनाब जन्नत की बातें बताते हैं। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी बातें बताते हैं जो जागने वाला जाग रहा है, आंखों से देख रहा है, उसको भी उस चीज का इल्म नहीं होता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हुए बता देते हैं। हदीस पाक रावी हज़रत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर के ऊपर गया। जाते जाते एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। मैं उस मकाम पर बैठा हूं, करीब एक दरख्त है, उस दरख्त ने हिलना शुरू किया। हिलते हिलते जमीन चीरता हुआ आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर उसने साया कर दिया। हदीस पाक के रावी याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उन्होंने बज़ाहिर यह देखा कि उस दरख्त ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर साया किया। ये जाग रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो दरख्त इसी तरह जमीन चीरता हुआ वापस चला गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरख्त अभी आया था और आकर आपकी जात के ऊपर साया किया था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर सोए हुए हैं, देखने वाली याला बिन मुर्रा है, उन्होंने यही देखा। जब हजूर से अर्ज किया, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याला बिन मुर्रा को क्या फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, याला बिन मुर्रा, तू ये कहता है कि इस दरख्त ने आकर मेरी जात के ऊपर साया किया है, फिर सुन, मैं तुझे बताता हूं अल्लाह का महबूब, कि जब मैं इस मकाम पर आया तो इस दरख्त ने अल्लाह की बारगाह में याद की, या अल्लाह, मेरे पड़ोस के अंदर दोनों जहानों के सरदार नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, या अल्लाह मुझे इजाजत अता फरमा दे, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर सलाम तो पेश कर दूं। जरा और ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर सोए हुए, याला बिन मुर्रा यही देख रहे हैं दरख्त ने साया किया है, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसने तो अल्लाह से इजाजत मांगी है, इजाजत मांग कर मुझे सलाम करने के लिए आया है, कि मेरे पड़ोस के अंदर दोनों जहानों के सरदार आए, मैं सलाम पेश कर रहा हूं। वो याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता चला, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भी बता दिया, ये सिर्फ साया नहीं करने आया था, ये तो मुझे सलाम करने आया था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर पूछा कि मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो। तो सहाबा किराम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछना इस वजह से नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नहीं था, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जुबान से अपना मिलाद पढ़वाया। जो कहते हैं ना सहाबा किराम ने मिलाद नहीं किया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सरकार का मिलाद नहीं पढ़ रहे तो और क्या कर रहे हैं। वमन्ना अलैना बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया है। ये सरकार का मिलाद है, यही मिलाद है।
और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर मोहरे सब्त फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तुमने ये क्या किया है, मेरा मिलाद क्यों पढ़ा, मेरा जिक्र क्यों किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला